एपिसोड 7 स्टार्ट होता है तो हम सागर को उसी लाइट हाउस में देखते हैं। वहाँ पर उसे एक और अखबार का टुकड़ा मिलता है जो उसके आने से कुछ ही घंटे पहले प्रिंट हुआ था। उस अखबार पर एक बंदे की तस्वीर होती है, लेकिन सागर उसे नहीं जानता और उस पर यह लिखा हुआ होता है कि 16 नवंबर को प्रिया और उसकी बेटी मारे जाएंगे। जब वो अपने मोबाइल पर डेट देखता है तो एक दिन बाकी रहता है। अब सीन चेंज होता है और हम तो क्रांति उस जगह पर खुदाई करवा रही होती है। कुछ घंटे वहां खुदाई करने के बाद उनको कोटी की लाश मिल जाती है। रंगा आकर क्रांति को बताता है कि हमें कोटी की लाश मिल चुकी है। फिर क्रांति उतर कर जाती है और उसी चेक करती है कि क्या वो कोटी ही है। फिर वो कहती है लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और 24 घंटे के अंदर अंदर सागर और अजय घोष कस्टडी में चाहिए। अब सीन दोबारा चेंज होता है और हम अजय घोष को देखते हैं जिसके यहाँ कोटी की बीवी कला आई हुई होती है। अजय घोष अकेली औरत को देखकर अपनी नीयत खराब कर बैठता है। वो उसको अंदर लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा पति कुछ मामूली केस में अंदर नहीं हुआ, वो गन्स की डीलिंग किया करता था। और वो कहता है कि अगर उसे बाहर निकलवाना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा, जिस पर वो राजी तो हो जाती है, लेकिन साथ साथ वो रो भी रही होती है। अब सीन दोबारा चेंज होता है। क्रांति अपने घर में सो रही होती है, तभी उसकी घर की घंटी बजती है। रात के समय टाइम देखती है, बाहर जाकर देखती है तो सागर खड़ा हुआ होता है। क्रांति अपनी गन लेकर बाहर आती है और सागर से पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए हो, जिस पर वो अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि चार्ल्स की खुदकुशी के वक्त में वहीं पर मौजूद था। अजय घोष को पैसे भी मैंने दिए थे उस ड्राइवर कोटी को टॉर्चर करने के लिए, लेकिन वो मर गया। फिर उसने वो बॉडी मेरे फार्म हाउस में डंप की और मुझे उसे वहाँ फार्म हाउस के बाहर दफनाना पड़ा। फिर वो उसे वही सारे अखबार के टुकड़े देता है और कहता है कि इन सब में हुई मौतें पहल में होती हैं और ये मुझे अखबार के टुकड़े पहले ही मिल जाते हैं। फिर वो वाला अखबार का टुकड़ा देता है जो इसे कुछ ही घंटों पहले मिला था। फिर वो दोनों आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं और सागर कहता है कि मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। क्रांति का माइंड तेज़ होता है, इस वजह से वो उस अखबार के टुकड़ों को जोड़ने लगती है, जिस पर उनको एक और वो थी अजय घोष की मौत। रात के 1 बजे मौत होनी थी, जबकि टाइम 1:20 हो चुका था। उन अखबारों को पढ़ते ही पढ़ते रंगा का कॉल आ जाता है। रंगा बताता है कि अजय घोष मर चुका है, जिस पर क्रांति शॉक तो होती है, लेकिन वो बताती है कि एक गोली उसके सर से कुछ छू के निकली है जो बच गई थी। उसके बाद सीन दोबारा चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि जब कला उठकर अंदर जा रही होती है तभी वो वहाँ रखे सोने का दांत देख लेती है और पहचान जाती है कि ये तो उसी के शोहर का है। फिर वो अंदर आकर जब अजय घोष से इसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मैंने तो उसे मार दिया, अब जल्दी कर, तू भी मुझे खुश कर दे। उसकी ये बात कहनी ही थी कि कला ने अपनी गन निकाल कर उसके अंदर सारी की सारी गोलियां खाली कर दी। सीन दोबारा चेंज होता है और हमें प्रिया के फादर का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर सागर और क्रांति दोनों आए हुए होते हैं। प्रिया के पिता बाहर आते हैं तो क्रांति उनको बताती है कि आपकी बेटी की जान खतरे में है, मुझे उससे अभी इसी वक्त बात करनी होगी। फिर सागर भी आता है और कहता है कि मैं इसको अंदर नहीं आने दूंगा। डीसीपी क्रांति के कहने पर वो अंदर आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। फिर प्रिया भी आती है और वो आपस में बातें करने लगते हैं। सागर उसे वही अखबार का टुकड़ा देता है और कहता है कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो, जिस पर प्रिया इनकार कर देती है। सागर उसे कल का पूरा दिन अपने ही रूम में बिताने को कहता है। जब वो दोनों आकर गाड़ी में बैठते हैं तो प्रिया उस अखबार के टुकड़े को देखती है जिसके अंदर जो गमला पड़ा हुआ था वो उसके घर में भी मौजूद था। फिर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर पूछती है तो वो बताता है कि ये सागर साहब के आने से कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर रखा गया है। फिर उसके पिता आते हैं तो ये सारी बातें उसको बताती है और कहती है कि मैं कल का सारा दिन अपने रूम में ही बिताऊंगी। अब सीन दोबारा चेंज होता है तो सागर अपने अपार्टमेंट में बैठा उस बंदे की फोटो देख रहा होता है और अपने से बात कर रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। फिर वहाँ पर रखे अखबार के टुकड़ों को दोबारा देखने लगता है। फिर रवि की दी हुई फाइल को खोल कर देखता है तो उसके अंदर उन सभी परिवारों के नंबर मौजूद थे जिन्होंने खुदकुशी की थी। वो उन सभी नंबर पर कॉल कर कर पूछता है, जिससे उसको ये खुलासा मिलता है कि सबके हाँ पिता की मौत के बाद आज तक कोई नहीं मरा, जिस पर वो ये फैसला करता है कि वो अपनी जान लेगा।
फिर वो क्रांति को एक वॉइस मैसेज सेंड करता है जिसमें वो कहता है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, आज के बाद आपसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। उसके बाद वो अपनी वाइफ प्रिया को भी एक वॉइस मैसेज करता है, लेकिन वॉइस मैसेज पूरा नहीं होता क्योंकि उसके मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। पास ही रखी ड्रॉर में से बहुत सी नींद की गोलियां निकालता है और निकाल कर सारी की सारी एक ही वक्त में खा जाता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन वो चार्जर ढूंढने की कोशिश फिर भी करता है। वो उठता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ता है और बैग के ऊपर चार्जर मौजूद था। जब बैग के ऊपर से वो चार्जर उतार रहा होता है तो बैग भी नीचे गिर जाता है, जिसके अंदर से उसे प्रिया की सारी हकीकत पता चल जाती है कि वो भी एक बहुत बड़ी करप्ट जर्नलिस्ट है। वहाँ पर रखी सारी फ़ोटोज़ इस बात का सबूत थी। फिर उसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगती है और वो अब ये चाहता था कि मैं बच जाऊँ। अपनी मदद आप करते हुए रेस्ट रूम की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर उल्टी करने की कोशिश करता है, लेकिन दवाइयों का असर ज़्यादा था, इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। क्रांति ने उसका मैसेज सुन लिया था जिस पर वो पुलिस वालों को भेजकर उसे बचा लेती है। फिर जब क्रांति उसके पास आकर बैठती है और कहती है कि अगर तुमने सुसाइड करनी ही थी तो फिर बचने का क्यों मौका ढूंढा, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं समझता था कि मैं ही करप्ट जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मुझसे बड़ी करप्ट जर्नलिस्ट प्रिया है। सीन दोबारा चेंज होता है और सागर उसी लाइट हाउस में पहुंचता है। लाइट हाउस आने के बाद वो एक हथौड़े से उस प्रेस मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मजाल है कि वो प्रेस मशीन ज़रा से भी टूटी हो। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार वो थक हार कर वहीं बैठ जाता है और फिर पूछता है कि इन सब से बचने का क्या तरीका है, मैं ठीक होना चाहता हूँ। फिर प्रेस मशीन खुद चलने लगती है और एक कागज़ प्रिंट होकर सागर के पास आता है जिस पर ये लिखा हुआ था कि खुद ठीक हो और दुनिया को ठीक करो। इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।